नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुनज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन ज़ालिका रजउन बईद क़द अलिमना मा तंक़ुसुल अर्ज़ु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज अफ़लम यंज़ुरू इलस समाइ फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज वल अर्ज़ मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासिया व अंबतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज तबसिरतन व ज़िक्रा लिकुल्लि अब्दिन मुनीब व नज़्ज़लना मिनस समाइ माअन मुबारकन फ़अंबतना बिही जन्नातिन व हब्बल हसीद वन नख़्ल बासिक़ातिन लहा तलउन नज़ीद रिज़्क़न लिल इबादि व अहयैना बिही बल्दतन मैतन कज़ालिकल ख़ुरूज कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौमु नूह व अस्हाबु रस्स व समूद व आद व फ़िरऔन व इख़वानु लूत व अस्हाबुल ऐकति व क़ौमु तुब्बअ कुल्लुन कज़्ज़ब रुसुल फ़हक़्क़ वईद अफ़अअयना बिल ख़ल्क़िल अव्वल बल हुम फ़ी लब्सिन मिन ख़ल्क़िन जदीद। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िइन आख़र वलौ तरा इज़ यतवफ़्फ़ल्लज़ीन कफ़रुल मलाइकतु यज़रिबूना वुजूहहुम व अदबारहुम व ज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़। व क़ाल नबियुल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या इख़वानी लिमिस्लि हाज़ा फ़अइद्दू। तारीफ़ व तौसीफ़ हम्द व सना अल्लाह जल्ल व अला के लिए लायक़ व सज़ावार है, जो हम सब का खालिक मालिक राज़िक़ है, तन तन्हा पूरी दुनिया पर बादशाहत कर रहा है। पूरी दुनिया उसकी मोहताज है, वो किसी का भी मोहताज नहीं। बेशबहा दरूद व सलामती हो तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर, खुसूसन नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनको रब्बुल आलमीन ने इस कायनात का आखिरी इमाम और अपनी वही का आखिरी तर्जुमान बनाकर भेजा। दीनी भाइयों और दोस्तों, गुज़श्ता 2 हफ्ते से मुसलसल कब्र के ऊपर गुफ्तगू हो रही है। चूँकि हम और आप जिस दौर से गुज़र रहे हैं, इस दौर में लोगों की अक्सरियत कब्र, मौत और आखिरत से गाफिल है, इसलिए इस मौजू को मुसलसल पकड़ कर चलना पड़ रहा है। इस मौजू पर मुसलसल गुफ्तगू हो रही है ताकि हमारे दिल में कब्र का खौफ पैदा हो और हम आखिरत की फ़िक्र करने लगे, अपनी आखिरत को संवारने की कोशिश करें। हम और आप जिस तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबाए किराम को इस तरीके से ज़िंदगी गुजारने से मना किया। आज लोगों की अक्सरियत दुनिया और दुनिया की रंगीनियों में फ़रेफ्ता है। किसी को कभी भी कब्र की याद नहीं आती, मौत की याद नहीं आती और आखिरत की फ़िक्र तो छोड़ ही दे। जो है सो बस दुनिया की फ़िक्र है। ऐसा लगता है कि हमने इस दुनिया को छोड़कर जाना ही नहीं है, जबकि ये दुनिया आर्जी है। हमारी अबदी ज़िंदगी, अबदी ठिकाना कब्र है, आखिरत है। तो हम उस अबदी ठिकाने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, उसकी कुछ हम तैयारी नहीं कर रहे हैं। दुनिया को सजाने के लिए, अपनी दुनिया को बनाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। आखिरत के बारे में किसी को भी कोई फ़िक्र नहीं है।
ये चंद साला ज़िंदगी के लिए हम और आप इतनी कोशिश कर रहे हैं। अब वो ज़िंदगी जो कभी ख़त्म होने को नहीं है, उस ज़िंदगी का आगाज़ कब्र से होगा, जो हमारा अब्दी ठिकाना है। वल कब्र बाब कुल्लु नफ्सिन दाखिलुहु, कब्र एक ऐसा दरवाज़ा है जिससे हर इंसान को दाखिल होना है। कब्र में क्या होता है, कब्र कैसा सलूक करती है, कब्र में किस तरह का अज़ाब होता है, वो सब कुछ हम और आप जानते हैं। उसके बावजूद भी हम उस दिन के लिए, उस तारीकी के लिए कुछ तैयारी नहीं कर रहे हैं। दुनिया हमें इतनी अच्छी लगती है, इतनी प्यारी लगती है, इतनी हसीन लगती है कि हमारा ध्यान आखिरत की तरफ जाता ही नहीं है, फिक्र ही नहीं होती, सोचते भी नहीं हैं हम। वही दुनिया कि जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सही मुस्लिम में कि मत दुनिया की हैसियत आखिरत के मुकाबले में वैसी ही है जैसे कि तुम में से कोई शख्स अपनी ये शहादत की उंगली समंदर में डाले, फिर वो देखे कि उसकी उंगली कितना पानी बाहर लेकर निकल रही है। जिस तरीके से उंगली में लगा हुआ पानी बहुत जल्द खुश्क हो जाता है, दुनिया की हैसियत वैसी ही है, दुनिया बहुत जल्द ख़त्म हो जानी है। एक कतरा पानी की हैसियत समंदर के मुकाबले में क्या है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। उसी तरीके से आखिरत के मुकाबले में इस दुनिया की कोई हैसियत नहीं है। कितना बेवकूफ़ होगा वो आदमी, कितना अहमक होगा वो आदमी जो एक कतरा पानी के लिए पूरे समुद्र को ठुकरा दे। कितना अहमक है वो इंसान जो लाखों करोड़ों साला ज़िंदगी के लिए, जो लाखों करोड़ों साला ज़िंदगी को इस मामूली सी ज़िंदगी के लिए ठुकरा दे, अपनी आखिरत को तबाह और बर्बाद कर दे। दुनिया की उम्र कितनी है? दुनिया की उम्र कितनी है आखिरत के मुकाबले में? कुछ भी नहीं है। एक इंसान है, एक इंसान दुनिया में 100 साल ज़िंदगी गुजार कर जाएगा, क़यामत की सख्तियों को देखेगा, अपनी शामत आमाल देखेगा, तो उसे ऐसा लगेगा, वो ऐसा सोचेगा कि दुनिया में बस एक घड़ी रह कर आए हैं। 100 साल ज़िंदगी गुजार कर जाएगा, लेकिन उसको ऐसा ही लगेगा कि बस दुनिया में एक घड़ी रह कर आए हैं। लम यलबसु इल्ला अशिय्यतन औ ज़ुहाहा, एक सुबह रहे हैं या एक शाम रहे हैं। आखिरत के मुकाबले में दुनिया की हैसियत बस एक सुबह है या एक शाम है, यही दुनिया की उम्र है आखिरत के मुकाबले में। और इसी एक सुबह और एक शाम ज़िंदगी गुजारने के लिए हम और आप इतनी कोशिश करते हैं कि कभी हमारे जहन में आखिरत की याद नहीं आती, कभी हम आखिरत को याद नहीं करते हैं। दुनिया इंतहाई हकीर है, इंतहाई घटिया चीज़ है आखिरत के मुकाबले में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तिरमिज़ी में कि लौ कानत दुनिया तअदिलु जनाह बऊदा, अगर दुनिया की हैसियत आखिरत के मुकाबले में अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक एक मक्खी के पर के बराबर भी होती तो अल्लाह रब्बुल आलमीन काफिरों को एक घुट पानी नहीं पिलाता। काफिर है, अल्लाह का इनकार करता है, अल्लाह की नाफरमानी करता है, अल्लाह को मानता ही नहीं है, उसके बावजूद आप देखें कि उसको दुनिया मिल रही है, पैसे कमा रहा है, मानो दौलत मिल रही है, उसको खा रहा है, पी रहा है। दुनिया की कोई हैसियत नहीं है अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया की हक़ारत को एक मिसाल के ज़रिए वाज़ेह कर दिया है। सही मुस्लिम में है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहल बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गालिबन इस हदीस के रावी हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाज़ार की तरफ से गुजरे, आपके साथ बहुत से लोग थे, तो आपका गुजर एक मुर्दार बकरी के बच्चे के पास से हुआ जिसके कान छोटे छोटे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर ठहर गए और कहा, लोगों क्या तुम में से कोई शख्स एक दिरहम के बदले इसे लेना पसंद करेगा? तो लोगों ने कहा, नहीं, हम इसको लेकर क्या करेंगे, हम इसको लेकर क्या करेंगे? तो आपने फरमाया, क्या तुम में से कोई शख्स इस मुर्दार बकरी के बच्चे को फ्री में, मुफ्त में लेना पसंद करेगा? लोगों ने कहा, नहीं, अगर ये जिंदा होता तो फिर भी इसमें एक ऐब है कि इसके कान छोटे हैं, चल जाएंगे, ये मुर्दा है, हम इसे लेकर क्या करेंगे, ये हमारे नज़दीक इसकी कोई हैसियत नहीं है।
हम इसको लेकर क्या करेंगे, कोई हैसियत नहीं है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की कसम, जिस तरीके से ये तुम्हारे नज़दीक इंतहाई हकीर है, दुनिया अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक इससे भी ज़्यादा हकीर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया को इतना हकीर समझ रहा है, हम और आप दुनिया को कितनी अहमियत दे रहे हैं, दुनिया को हम और आप कितनी अहमियत दे रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा किराम को तालीम दिया करते थे कि तुम दुनिया में एक अजनबी की तरह रहो, एक मुसाफिर की तरह रहो, दुनिया की किसी भी चीज़ से दिल न लगाओ, दुनिया से तुम दिल न लगाओ। अगर तुमने दुनिया से दिल लगा लिया तो तुम अपनी आखिरत को तबाह कर दोगे, कब्र को भूल जाओगे, मौत की याद तुम्हें नहीं आएगी अगर तुमने दुनिया से दिल लगा लिया। आज हम में से लोगों की अक्सरियत दुनिया से दिल लगा बैठी है, दुनिया से दिल लगा बैठी है। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, सही बुखारी में कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे कंधे पर हाथ रखा और फरमाए, कुल फी दुनिया का अन्नका गरीब, दुनिया में एक अजनबी की तरह रहो, एक मुसाफिर की तरह रहो और अपने आप को कब्र वालों में शुमार करो। एक अजनबी, एक मुसाफिर किस तरह रह रहा है? एक मुसाफिर है, उसका कोई घर नहीं है, जहाँ वक्त मिला ठहर गया, फिर वहाँ आराम किया, गुजर गया वहाँ से। एक मुसाफिर और अजनबी का कोई मुस्तकिल पता, कोई मुस्तकिल घर नहीं होता। तो बस हम और आप बस उसी मुसाफिर की तरह हैं, हम और आप उसी मुसाफिर की तरह। अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, तिरमिज़ी में, आप देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसी ज़िंदगी गुजारते थे, इस दुनिया को कितना हकीर समझते थे, आपके नज़दीक इस दुनिया की क्या अहमियत और क्या हैसियत थी, आप इस हदीस से अंदाज़ा लगाएं। अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन चटाई पर सोए हुए थे, आपकी पहलू पर चिटाई के निशानात पड़े हुए थे। हमने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम आपके लिए बिस्तर एक बना दें, एक बिस्तर तैयार कर दें? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब्दुल्ला, मेरा इस दुनिया से क्या ताल्लुक़ है, मेरा इस दुनिया से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैं इस दुनिया में एक मुसाफिर की तरह हूँ। जिस तरह मुसाफिर कहीं किसी दरख्त के नीचे आराम करता है, फिर उसे छोड़कर चला जाता है, बस मेरा दुनिया से इतना ही ताल्लुक़ है, उसके अलावा कुछ ताल्लुक़ नहीं है। ये किसकी बात हो रही है? ये हमारे इमाम की बात हो रही है। और हम और आप किसको फॉलो करते हैं? अगर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तिदा करते तो दुनिया से कभी इतना दिल नहीं लगाते। आज लोगों ने दुनिया से इस कदर दिल लगा बैठा है कि कब्र की याद नहीं आती है, कब्र में क्या कुछ होना है ऐसा लगता है कि वो हम में से किसी के साथ ना हो। अल्लाह से दुआ है कि हम में से किसी के साथ ना हो, लेकिन वैसा अमल तो करें, अज़ाब कब्र से बचने की कोशिश तो करें। हमारे अमाल कुछ और हैं और हम ये चाहते हैं कि हम अज़ाब कब्र से बच जाएं। हम कुछ भी तो तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम दुनिया को छोड़ना चाहते ही नहीं है। अगर हम दुनिया की किसी भी चीज़ से दिल लगाएंगे तो हमें अपनी आखिरत की फिक्र नहीं होगी, उस कब्र की तैयारी हम नहीं कर पाएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप कब्र पर बैठकर रो रहे थे, इतने ज़ारो कतार रो रहे थे कि वहाँ पर की मिट्टी गीली हो गई। इसके बाद फरमाया, या इख़वानी लिमिथली हाज़ा फ़ईदू, ऐ मेरे भाइयों इस कब्र के लिए तैयारी कर लो। तो कभी हमने उस कब्र के बारे में सोचा है जहाँ सिर्फ तारीकी ही तारीकी होगी, कोई इंसान आपके साथ नहीं होगा, माँ बाप नहीं होंगे, बहन भाई नहीं होंगे, सूरज की रोशनी नहीं होगी, मिट्टी का बिस्तर होगा, मिट्टी का फर्श होगा, कब्र तंग होगी। उस वक्त आप किसको पुकारेंगे? कौन आपकी पुकार को सुनेगा? कौन आपकी मदद करेगा? कभी हमने सोचा है? कभी हमने गौर फिक्र किया है? उसकी तैयारी करने की कोशिश की है? नहीं की है हमने। जरूरत इस बात की है कि हम और आप उस जिंदगी के लिए तैयारी करें जिस जिंदगी का आगाज सिर्फ कब्र से होगा। आखिरत की पहली मंजिल ये कब्र है। अगर हम इसमें कामयाब हो गए तो बाद में आने वाली मंजिलें हमारे लिए बहुत आसान होगी। तो हम इस पहली मंजिल के लिए तैयारी करें। इससे पहले हम और आप कब्र के मौजू पर बहुत कुछ सुन चुके हैं, कब्र कैसा सलूक करती है। आज अज़ाब कब्र के ताल्लुक से कुछ गुफ्तगू करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि हम और आप उससे बचने की कोशिश करेंगे, इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को अज़ाब कब्र से महफूज रखें। दीनी भाइयों और दोस्तों, अज़ाब कब्र बहुत संगीन है, बहुत सख्त है, आप जानते हैं। आप अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि कब्र में
अजाब देने के लिए जिस फरिश्ते को मुकर्रर किया गया, उस फरिश्ते के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तिरमिज़ी में कि जब इंसान मैयत को दफनाता है, उसके बाद उसकी रूह को उसके जिस्म में लौटाई जाती है। दो फरिश्ते आते हैं, स्याह रंग के, नीली आंखों वाले, एक को मुनकर और दूसरे को नकीर कहा जाता है। वो दोनों आकर उस मैयत को बैठाते हैं, सवाल और जवाब शुरू करते हैं। उसी तरीके से तबरानी में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक जनाजा में थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक जनाजा में थे। जब तदफीन से फारिग हुए, लोग वापस जाने लगे तो आपने फरमाया कि अभी ये तुम्हारी जूतों की आवाज़ सुनेगा। उसके बाद दो फरिश्ते आएंगे जिनकी आंख तांबे के दक्षे के बराबर है, जिनकी दांत गाय के सींग की तरह है, जिनकी आवाज़ बिजली की तरह गरजदार होगी। वो आएंगे, इंतहाई गरजदार आवाज़ में उसको उठाकर बैठाएंगे और उससे सवाल और जवाब शुरू करेंगे। बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत में है कि आपने मोमिन आदमी की मौत का तज़किरा करने के बाद फरमाया कि जब लोग उसको दफना कर वापस चले जाते हैं तो फरिश्ते आते हैं। फरिश्ते अपने दांतों से ज़मीन को उखेरते हुए और अपने बालों से ज़मीन को रौंदते हुए आते हैं और उसको उठाकर बैठाते हैं सवाल और जवाब के लिए। और काफिर आदमी की मौत का तज़किरा करने के बाद आपने फरमाया कि जब लोग उसे दफना कर चले जाते हैं तो दो फरिश्ते, स्याह रंग के फरिश्ते आते हैं, अपनी दांतों से ज़मीन को उखेरते हुए और अपने दो बड़े बड़े होंठ से ज़मीन को रौंदते हुए आते हैं। उनकी आवाज़ बिजली की तरह होती है, गरजदार होती है और उनकी आंखें चुंधिया देने वाली चमक होती है उनकी आंखों में। वो दोनों आकर उन दोनों उसको मैयत को उठाकर बैठाते हैं और उससे सवाल और जवाब शुरू करते हैं। दूसरी रिवायत में है कि वो फरिश्ते अंधे और बहरे फरिश्ते होते हैं जिनके हाथ में लोहे का गज़ होता है, लोहे का हथौड़ा होता है। अजाब देने के लिए वो मामूर किए जाते हैं। बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मशहूर हदीस है, लंबी हदीस है, उसमें 6 अजाब का तज़किरा किया गया। उसमें अजाब कब्र के ताल्लुक से 6 अजाब का तज़किरा किया गया है। चुनांचे कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब काफिर के जिस्म से रूह निकलती है तो फरिश्ते उसे अपने हाथ में लेते हैं, फ़ौरन टाट से बने हुए कपड़े में लपेटते हैं, आसमान के ऊपर लेके जाते हैं। मुर्दार की तरफ बदबू आती है, लोग फरिश्ते वहाँ उनका इस्तकबाल नहीं करते हैं। अल्लाह ताला कहता है उसकी रूह को सिज्जीन में डाल दो और उसकी रूह को ज़मीन में फेंक दो, उसके जिस्म में वापस लौटा दो। जब उसकी रूह उसके जिस्म में वापस लौटती है, फरिश्ते आते हैं, सवाल और जवाब शुरू करते हैं। कहते हैं तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है। सवाल और जवाब शुरू करते हैं। वो हर सवाल के जवाब में हा ला अदरी कहता है, हा ला अदरी कहता है। जो लोग बूढ़े होते हैं, काफिर फासिक लोग होते हैं, आसमान से एक आवाज़ आती है कि इसने झूठ कहा है, इसका बिस्तर आग का बिछा दो, आग का लिबास पहना दो, आज उसके कब्र में एक खिड़की खोल दो जहन्नम की तरफ। उसके बाद उसकी कब्र को तंग कर दी जाती है, यहाँ तक कि एक पसली दूसरी तरफ की पसलियों में पेवस्त हो जाती है। एक पसली दूसरी तरफ की पसलियों में पेवस्त हो जाती है। उसके बाद एक बदबूदार, जिसके जिस्म से बहुत बदबू आता होगा, गलीज कपड़े वाला शख्स आता है और कहता है कि तुझे बुरे अंजाम की बशारत हो जिसका तुमसे वादा किया गया है। वो कहता है तुम कौन हो, तुम तो बहुत गलीज आदमी लगते हो, बहुत डरावने लगते हो। कहा मैं तेरा बुरा अमल हूँ। उसके बाद वो कहता है अल्लाह तू क़यामत कायम न कर, अल्लाह तू क़यामत कायम न कर। और दूसरी रिवायत में है कि अंधे बहरे फरिश्ते आते हैं, उसके हाथ में लोहे का हथौड़ा होता है। वो हथौड़ा इतना भारी होता है, अगर एक हथौड़ा सिर्फ पहाड़ पर मारा जाए तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता है। वो फरिश्ते उसके दिमाग पर मारते हैं, वो बिल्कुल रेजा रेजा हो जाता है। फिर उसको पहली हालत में लौटाया जाता है, उसका जिस्म सही सालिम हो जाता है। फिर फरिश्ते दूसरी बार मारते हैं और वो इस तरीके से चीखता है, इस तरीके से चिल्लाता है कि जो इसके अलावा बाकी तमाम मखलूक़ात सुनती है। इस तरीके से उसकी आवाज़ निकलती है। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा हथौड़ा होगा कि एक पहाड़ पर मारा जाए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, उससे जो है एक इंसान के जिस्म में मारा जाएगा। जो बूढ़े लोग होंगे, जो काफिर और फासिक लोग होंगे, उसके दिमाग में मारा जाएगा। आप सोच सकते हैं उस वक्त क्या हालत होगी।
हम सोचने की ज़रूरत नहीं है हमें। मत सोचिए, मत सोचिए। ऐसा लगता है हमारी मौत होगी डायरेक्ट हम जन्नत में जाएंगे। अल्लाह करे ऐसा हो, लेकिन हम वैसा अमाल तो करें, नहीं करते हैं। इस वजह से इंसानी जिस्म इन सब चीज़ों को बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। 6 अज़ाब का तज़किरा किया गया। जहन्नम का आग का बिस्तर बिछाया जाएगा। आग से हर इंसान भागता है। एक लम्हा के लिए आग को, दुनियावी आग को हाथ में नहीं रख सकता। अब वो आग इस आग से 70 गुना ज़्यादा तेज होगी। आग बिछा दिया जाएगा, उसी पर इंसान को लिटाया जाएगा। क्या आप मान सकते हैं कि कोई इंसान बर्दाश्त कर सकता है, किसी का जिस्म बर्दाश्त कर सकता है? ये आग तो हम लोग दुनिया में जो आग जलाते हैं उस आग के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। 70 गुना ज़्यादा तेज और भड़कती हुई। अगर इंसान उसको दूर से देखेगा कि ऐसा लगेगा दूर ही से जल जाएगा, जलकर राख हो जाएगा। उस पर इंसान को लेटाया जाएगा। आप सोचते होंगे कि आग पर लेटाया जाएगा, जिस्म जल जाएगा, चमड़ा जल जाएगा, फिर राख हो जाएगा। नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन ग़ैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब। जब एक चमड़ा जलेगा हम नया चमड़ा चढ़ा देंगे ताकि उनके अज़ाब में कोई तख़फ़ीफ़ वाक़ई ना हो, कोई कमी वाक़ई ना हो। तरपा तरपा कर उसको मारेंगे। वहाँ कोई कमी नहीं होगी, रहम नहीं किया जाएगा। वहाँ पर ऐसे लोगों के साथ तरपा तरपा कर मारा जाएगा। जिस्म सही सालिम हो जाएगा, पहली हालत में लौटाया जाएगा। आग का बिस्तर बिछाएगा, उस पर लेटाया जाएगा। उसी तरीके से आग का लिबास पहनाया जाएगा। आग का लिबास पहनाया जाएगा। हमारा जिस्म इतना नाजुक होता है, जब हम कपड़ा पहनते हैं अगर कोई चूटी उसमें घुस जाए परेशान हो जाते हैं, कपड़ा उतार कर फेंक देता है। मामूली से कांटा चुभ जाए परेशान हो जाते हैं, नहीं बर्दाश्त कर सकता। एक लिबास है आग का, वो पहनाया जाएगा, आग के बिस्तर पर लेटाया जाएगा। उसके बाद उसके कब्र को जहन्नम का एक टुकड़ा बनाया जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक खिड़की खोली जाएगी जहन्नम की तरफ, जहन्नम की तेज हवाएं आएगी, गर्म गर्म जहरीली हवाएं आएंगी। उसके बाद चौथा अज़ाब ये होगा, चौथा अज़ाब ये होगा कि कब्र को तंग कर दी जाएगी। इतनी तंग होगी कि पसली एक दूसरे से मिल जाएगी। और ज़हनी अज़ाब भी दिया जाएगा। फरिश्ते ज़हनी अज़ाब भी देंगे, लोग मज़ा चखो, तुझे बशारत हो इस अज़ाब, मज़ा चखो, दुनिया में जो तुम जैसा कर रहे थे आज वो दिन है। तो ज़हनी अज़ाब भी दिया जाएगा। उसके बाद अंधे बहरे फरिश्ते होंगे जो लोहे के हथौड़ों से मारते रहेंगे। ये अज़ाब तक क़यामत जारी रहेगा। उसी तरीके से दीनी भाइयों और दोस्तों, कब्र में काफिरों और मुनाफिकों फासिक लोगों पर ऐसे सांप और बिच्छू होंगे, ऐसे बड़े बड़े सांप और जहरीले बिच्छू होंगे जो जमीन में अगर एक बार फूंक मार दे तो पूरे जमीन में एक पौधा भी ना उगे। एक बार अगर फूंक मार दे तो पूरे जमीन में पौधा भी नहीं उगेगा, उससे डसेगा। अगर एक बार डसेगा, एक बार वो सांप बिच्छू डसेगा तो उसकी तकलीफ 40 साल तक इंसान महसूस करेगा। 40 साल तक वो महसूस करेगा। कब्र की तारीकी होगी, वहां कोई नहीं होगा, बिल्कुल अंधेरा होगा, आप अकेले होंगे। अच्छा करके गए हैं तो फिर क्या कहना, अब कि कब्र जन्नत बन जाएगी। लेकिन हमने वैसा अमल नहीं किया है तो वहाँ सांप होंगे, बिच्छू होंगे, वो डसते रहेंगे, वो आपके साथी होंगे, वो आपके साथ रहेंगे, आपके इर्द गिर्द लपेटते रहेंगे। कभी हमने सोचा ही नहीं। सहाबा किराम सोचा करते थे, सहाबा किराम सोचा करते थे, बैठ कर रोते थे, जबकि वो हजरात अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पाकबाज हजरात थे। उसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र में काफिरों, फासिकों और बुरे लोगों पर 99 अज़दहे मुसल्लत किए जाएंगे। 99 अज़दहा मुसल्लत किया जाएगा। हर एक अज़दहा के 70 मुंह होंगे और हर मुंह पर 7 सर होंगे। 99 अज़दहा, हर अज़दहा के 70 मुंह और हर मुंह पे 7 सर होंगे। वो उसको डसते रहेंगे, जख्मी करते रहेंगे, क़यामत तक डसते रहेंगे, जख्मी करते रहेंगे। ये आखिरत की पहली मंजिल है कब्र। सहाबा किराम इस वजह से रोते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसीलिए रोते थे
जलील क़द्र सहाबा अब्दुल्ला बिन उमर है, अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, ये सब ऐसे ऐसे सहाबा किराम जलील क़द्र सहाबा हैं, फिर भी वो कब्र को याद करके रोते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने अफजल हैं, आपसे कोई अफजल नहीं है, अगले पिछले गुनाह आपके माफ़ है, लेकिन क्यों रोते थे? कब्र का खौफ इस तरह तारी होता कि रोते रोते पूरी ज़मीन को आप भिगो देते। आज हम और आप वैसा अमल भी नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल निडर हो गए हैं, हमारे दिल में किसी का डर नहीं है, किसी का खौफ नहीं है, अल्लाह का डर तो है ही नहीं। लेकिन जहाँ हमें जाना है, जिस मरहले से गुजरना है, उस मरहले के बारे में हम और आप सुन रहे हैं, लेकिन तैयारी करने को कुछ भी नहीं है। बस हमें दुनिया चाहिए, बस हमें दुनिया चाहिए, दुनिया की खुशी चाहिए। एक रूम से काम नहीं चल रहा है, दो कमरे के फ्लैट से काम नहीं चल रहा है, हम बड़ा सा फ्लैट लेने का सोच रहे हैं, उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। बाइक से काम नहीं चल रहा, हम कार खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। एक बिजनेस से काम नहीं कर रहा, हम दूसरी बिजनेस को सजाने में लगे हुए। एक दुकान से काम नहीं चल रहा, हम दूसरी तीसरी दुकान को सजाने में लगे हुए, उसकी कोशिश कर रहे हैं। कभी हम आखिरत के लिए इस तरह कोशिश करते हैं? कभी आखिरत के लिए इस तरह दौड़ भाग करते हैं? कभी हम अल्लाह के दीन के लिए कुछ करते हैं? सुबह हमारी आंख खुलती है, उसके बाद आप अंदाजा कीजिए कि आप अल्लाह के लिए क्या करते हैं, अपने लिए क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं। नमाज है जो वाजिब फर्ज है, हम तो उसमें सुस्ती करते हैं, हम उसी में सुस्ती करते हैं। जो फराइज है, जो वाजिबात है, हम उसी में पीछे हैं। 9 बजे 10 बजे उठने का हमारा मामूल है। अब यह कहना चाहते हैं हाँ इस्लाम हम तेरे तरीके को फॉलो नहीं करते हैं। आप यही कहना चाहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सहाबा किराम के तरीके को फॉलो नहीं करते थे? नहीं करेंगे। क्या सहाबा किराम 9 बजे 10 बजे तक सुबह करते थे? क्या उनकी नमाज फजर की नमाज छूटती थी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज छूटती थी? हम और आप जिस तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम उस तरीके से ज़िंदगी गुजारते थे? इसका मतलब यह है कि हम बिल्कुल यही कहना चाह रहे हैं कि हम वैसी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, हम मनमानी ज़िंदगी गुजारेंगे। जो होगा हम देख लेंगे, अल्लाह से मुकाबला कर ले, कब्र की तारीकी को हम सह लेंगे। सह लीजिए, अगर है ताकत, अगर है हिम्मत तो सब कुछ कीजिए। कोई रोकने ठोकने वाला नहीं है, कोई नहीं रोकेगा। जब आपके दिल में खुद अल्लाह का डर नहीं है, जब आपके दिल में खुद कब्र का डर नहीं है, खौफ नहीं है, तो किसी की बात आप पर क्या असर करेगी? मुसलसल 2 हफ्ते से कब्र के ऊपर गुफ्तगू चल रही है। हमारी जिंदगी में कोई चेंजिंग नहीं, कोई तब्दीली नहीं आया है, कोई तब्दीली नहीं है। सुन रहे हैं, एक कान से सुनकर दूसरे कान से उड़ा देंगे। फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे ही लोगों के बारे में कहेगा कि हम उसे अंधा बैरा बनाकर उठाएंगे। फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका, और उसकी ज़िंदगी को हम तंग कर देंगे, कब्र को भी तंग कर देंगे। एक कान से सुनो, दूसरी कान से उड़ाओ, ज़िंदगी को तंग कर देंगे। तीनी भाइयों और दोस्तों, गफलत को छोड़िए, बेदीनी को छोड़िए, दीनदार बन जाइए, अल्लाह से डरिए, आखिरत की तैयारी कीजिए, कब्र की तैयारी कीजिए। कितना साल आप जिएंगे दुनिया में किसी को नहीं पता है। 100 साल तो आप कोई जीता नहीं है, 100 साल आप कोई जीता नहीं है। अब बूढ़े होने का तो इंतज़ार ही नहीं करता। आजकल इस तरह मौत आसान हो चुकी है, कितना साल जिए कुछ भी नहीं पता है। 60 साल 70 साल 100 साल मान लीजिए, वो ज़िंदगी जो होगी कभी ख़त्म नहीं होगी, मानते हैं? 100 साल मान लीजिए, हम 100 साल में ख़त्म होगी नहीं, 200 साल में नहीं, 100 लाख की ज़िंदगी नहीं, मतलब ऐसी ज़िंदगी जिसकी कोई इंतहा ही नहीं होगी, नहीं कोई इंतहा नहीं है। 60 साल 70 साल ज़िंदगी के लिए क्यों हम इतने परेशान हैं? क्यों उस ज़िंदगी को तबाह और बर्बाद कर रहे हैं? अद्दुनिया मज़रातुल आखिरह, ये दुनिया तो आखिरत की खेती है। हम यहाँ जो बोएंगे वही काटेंगे वहाँ। तो हम इस ज़िंदगी के लिए इतना कोशिश कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि हमने इस ज़िंदगी को छोड़ना ही नहीं है। दीनी भाई और दोस्तों, इस ज़िंदगी से दिल ना लगाएं। जिस ज़िंदगी को रब ने बनाने के लिए भेजा, उस ज़िंदगी की तैयारी करें, उस ज़िंदगी के बारे में सोचें जिस ज़िंदगी का आगाज़ कब्र से होगा। अगर हम उसमें कामयाब हो जाते हैं तो बाद में आने वाली मंजिलें हमारे लिए कामयाब हो जाए।
तो आप उसके लिए तैयारी कीजिए, उसके लिए कोशिश कीजिए। अज़ाब कब्र से बचने के लिए जो भी अल्लाह और उसके रसूल सल्लम ने अमाल सालिहा बताए उसको आप करें। नबी सल्लम की जो मशहूर दुआएं हैं, आप हमेशा दुआ पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ुबिका मिन अज़ाबिल क़ब्र। आप इन दुआओं को याद करें, उसको पढ़ते रहें और अज़ाब कब्र से कैसे बचा जाएगा उन सब चीज़ों को जानने की कोशिश करें, उससे बचने की कोशिश करें। दीनी भाई और दोस्तों, वक्त ख़त्म हो चुका, और भी बहुत सारे आदाब हैं, इंशाअल्लाह आइंदा खुतबा जुमा में बयान करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को कहने सुनने से ज़्यादा उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।